दिनों पश्चात दुर्योधन को ऐसे लगने लगा कि अब कुछ अपशगुन सा हो रहा है, अब कुछ अशुभ सा हो रहा है। तो अर्जुन को द्वारिका भेज दिया। देखो बाकी शेष कथा जो होती है ना, चूंकि भागवत में ऐसे ही बताया गया, बाकी शेष कथा भगवान के जन्म के बाद आती है। लेकिन यह महाभारत की इतना सा प्रसंग कथा के शुरुआत में आता है, चूंकि परीक्षित के जन्म की कथा नहीं रहती। कहते हैं अर्जुन को द्वारिका भेजा। कई दिनों तक अर्जुन नहीं आए। अर्जुन को खोजने के लिए स्वयं युधिष्ठिर जब जाने वाले थे, तभी देखा गेट पर अर्जुन आया हुआ है। सिर पर मुकुट नहीं है, श्रृंगार समाप्त हो गया है, चेहरे की मुस्कान जानो चली गई है, शरीर में मानो प्राण नहीं रहा, लटका हुआ सिर और आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। दौड़ के जाकर के गले से लगा लिया युधिष्ठिर ने और कहने लग गया, अरे भ्राता हुआ क्या? क्या तुम युद्ध हार गए? क्या तेरे गांडीव टूट गया? क्या तेरा रथ टूट गया? या किसी ब्राह्मण ने कुछ भिक्षा मांगी, तू भिक्षा नहीं दे पाया? आखिर हुआ क्या है? द्वारिका में तो सब ठीक है, भगवान श्री कृष्ण तो ठीक है, उनका परिवार, उनके पौत्र पुत्र तो ठीक है, और कहते हैं अर्जुन रोते रोते कह रहे हैं कि हम जिस भगवान के आशीष से पल रहे थे, आज वह भगवान हमें छोड़कर चले गए। आज वह भगवान अपनी लीला विग्रह को खींच लिया है, समाप्त कर दिया है, हमारा साथ छोड़ दिया और हमें बिना बताए चले गए। और हम जो भगवान की पत्नियों को, भगवान की गोपियों को लेकर के आ रहे थे, तो मैं तो उन्हें भी युद्ध में भीलों से हार गया। और कहते हैं कि पांडवों ने वहां राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं वन गमन की तरफ चले गए। परीक्षित अभी बड़ा भी नहीं हुआ था। संस्कार किए गए, ब्राह्मणों को बुलाया गया और पूछने लगे कि हमारे राजपाट को यह कैसे चलाएगा? तो ब्राह्मण कहने लग गए, यह एक छत्र राजा है, एक छत्र शासन करेगा, बहुत दानी, बहुत महात्मा है ये। और जितनी बातें बताई जाए परीक्षित के लिए वो कम है। लेकिन एक चीज की समस्या है, किसी श्राप मिलेगी और उस श्राप से इसकी मृत्यु होगी। बोले श्राप? कैसा श्राप? बोले संत के अपमान का श्राप मिलेगा। लेकिन उसमें भी चिंता नहीं करना है। शुभ तो यह है कि श्राप का फल भी मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। स्वयं भगवान सुखदेव जी आएंगे और सुखदेव जी कथा सुनाएंगे परीक्षित को। कथा श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा सुनकर के कि हमारा पुत्र तो इतना विवेकी है, इतना आदर्शी है, राजपाट दे दिए और बहुत पराक्रमी राजा बन गया परीक्षित।
एक छत्र शासन करने लग गया। बहुत पुण्य करने लग गया, जप तप सम्राट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की इच्छा होती है, जब सासू मां मर जाती हैं, सास मर जाती है, तो हम उसके बक्से को खोलते हैं। होता है कि नहीं? पिताजी मर गए तो उनका सूटकेस खोलो भैया, क्या छोड़ गए हमारे पूर्वज हमारे लिए। अरे हमारी सास रानी बक्से में क्या लपेट के गई है? क्या केवल लाल कपड़े में लपेटी हुई गीता? क्या फटी पुरानी साड़ियां? क्या कुछ गले के हार और कानों के कुंडल? अरे क्या छोड़ के गई? देखे तो इच्छा होती ना पिटारा खोला जाए। अब तो चली गई सासू मां, अब तो चले गए पिताजी दादाजी। और आज परीक्षित को भी यही बात याद आ गई, और परीक्षित ने राजकोष का बक्सा खोला, और वहां क्या मिला उसको? मुकुट मिला। उस मुकुट को सिर में पहना, और सिर में पहन करके इच्छा होने लग गई। किसकी? शिकार की। ऐसे परीक्षित शिकारी नहीं था। भागवत में उससे पहले परीक्षित के शिकार का वर्णन कभी नहीं आया, लेकिन उसने जब स्वर्ण का वह मुकुट पहना, आज उसको शिकार का मन आ गया। वो मुकुट किसका था? सुना है कि नहीं? जरासंध का। जरासंध पापी था, अत्याचारी, दुराचारी। देखो, हम किसी पापी का कुछ चीज ले भी लेना तो स्वयं पाप आ जाता मन में। इसलिए एक तो ना लो ना दो, सबसे बढ़िया रहो। ना लेना ना देना, राम नाम जपना। लेकिन आजकल तो राम राम जपना, पराया माल अपना। जो मिल जाए सब अपना ही अपना है। जय जय सीताराम। और उस मुकुट को पहन करके उसके मन में शिकार की इच्छा हुई, दौड़ पड़ा शिकार करने के लिए। और कहते हैं वाह, उसने एक अद्भुत चीज देखी, विचित्र घटना देखी कि एक काला सा व्यक्ति राजा के भेष में है और गाय को मार रहा है। 3 पैर से हीन बैल को प्रताड़ित कर रहा है। और परीक्षित को क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में ऐसा अशुभ नहीं हो सकता है, मेरे राज्य में गायों का अपमान नहीं हो सकता है, गायों को प्रताड़ना नहीं दी जा सकती है। महाभारत की यदि मैं कथा सुनाता, तुम्हें विस्तार से बताता। अर्जुन भी जब वनवास में गए थे पांडव, और जब अज्ञातवास का समय था, तो अर्जुन नपुंसक बना था, भरत बना था। और जब कौरवों ने अर्जुन को नहीं पाया, तो राजा विराट के नगरी पर उन्होंने, कौरवों ने आक्रमण किया। और वह आक्रमण किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं किया गया था, वह आक्रमण पशुओं के ऊपर, गाय के ऊपर किया गया कि यदि अर्जुन होगा इस राज्य में तो गायों के चिघाड़ को, गायों की आवाज को, गायों की करुण क्रंदन को सुन करके वो बैठ नहीं सकता, वो बाहर निकलेगा। और कहते अर्जुन धनुष लेकर के बाहर आया, युद्ध करने आया। इसी बात से तो राज्य नहीं दिया गया कि हमने तो उनकी प्रतिज्ञा से पहले ही, 3 दिन पहले ही उनको देख लिया है। और यही परीक्षित भी कह रहा है
कि मैं अपने राज्य पर अपमान नहीं देख सकता। धनुष उठाया है कलयुग का अंत करने के लिए, और कलयुग कहने लग गया है, राजन तुम मेरा अंत नहीं कर सकते हो, तुम समय को नष्ट नहीं कर सकते हो। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर के बाद मेरा समय है, तू मुझे मार नहीं सकता। और परीक्षित कह बैठा, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मेरे अंदर वह बल शेष है, मेरे अंदर वह सामर्थ्य है, मेरे अंदर वह पुण्य बचा हुआ है, पूर्वजों की दी हुई शक्ति बची हुई है कि मैं कलयुग का भी अंत कर सकता हूं। और अब कलयुग भयभीत हो गया जब देखा कि वह सत्यवादी राजा है, पुण्यशाली राजा है, तो कलयुग परीक्षित के पैरों पर गिर गया, प्रणाम करने लग गया, निवेदन करने लग गया कि मुझे मारो मत। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में संभव नहीं था, वह मेरे से संभव हो सकता है। आप मेरा अंत ना करो, मैं समय हूं। तुम काल चक्र को नहीं रोको, विधि के विधान को ना रोको। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे राज्य से बाहर जाना होगा। जहां तक मेरा राज्य है, जहां तक यह भूखंड है मेरा, वहां तक तू नहीं रह सकता है। कलयुग बड़े निवेदन से कहने लग गया, अरे आप तो सम्राट हैं, जहां से सूर्योदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक आपकी ध्वजा लहरा रही है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। और तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए कि मैं 4 स्थान बताता हूं, वहां तुम रह सकते हो। पहला झूठ, जहां झूठ बोला जाएगा वहां कलयुग आ जाएगा, झूठ पे रहो। मदपान, मदिरा। देखो ऐसे तो कल समुद्र मंथन की कथा है कि मदिरा के विषय में कल बताएंगे। ये मदिरा बहुत गलत चीज है, बड़े से बड़े धर्मात्मा को भी नीचा गिरा सकता है मदिरा। और मद पीने वालों के पास तो देवता भी नहीं जाते। पुण्य बल होने के साथ भी वह पुण्य बल काम नहीं करता है। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को तो अपना ही ज्ञान नहीं होता, अपने परिवार वालों का क्या बोध होगा, श्रीहीन हो जाता है। भगवान भी मदिरा पान करने वाले के नजदीक नहीं जाते। जो देवऋण पितृऋण, देवताओं की शक्ति, जो पितर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, मदिरा पान के समय जब मदिरा के लत पर आप होते हो तो आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। और परीक्षित ने दूसरा स्थान मदपान का दे दिया, तीसरा स्थान उन्होंने हिंसा दे दी। जहां मदपान होगा वहां हिंसा होगी। चौथा स्थान उन्होंने परस्त्री गमन दे दिया कि जो झूठ बोलेगा वो मदिरा पान करेगा, मदिरा पान करने वाला झगड़ा करेगा, स्त्रियों को बुरी नजर से देखेगा। इसलिए परस्त्री गमन को भी कलयुग का स्थान बता दिया। और राजा परीक्षित यह 4 स्थान देकर के जब जाने लग गए तो कलयुग बोले कि ये चारों चीज तो आपके राज्य में है ही नहीं, आपने मदिरा को तो पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। झूठ कोई बोलेगा तो उसको मृत्यु दंड आप दे देते हो, हिंसा कोई कर ही नहीं सकता आपके राज्य में, फिर मैं जाऊंगा कहां, और कोई व्यवस्था बताओ। तो उन्होंने कहा कि अब अंतिम व्यवस्था है, 5वां स्थान, अधम से कमाया गया धन।
अनीति से प्राप्त धन। और ऐसा कह करके वो चले गए। और जैसे ही जाने लग गए, वह कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट पर आकर के बैठ गया, क्योंकि जरासंध ने सैकड़ों राजाओं को बंदी बना रखा था। उनके मुकुट से मणि निकालता था और अपने मुकुट पर लगा लेता था कि मैंने इस राजा को बंदी बना रखा है। और आज परीक्षित ने उसी राजा का मुकुट पहन रखा था और कलयुग उसके मुकुट पर आ गया। प्यास लगी और कहते हैं सामने देखा शमीक ऋषि का आश्रम था। आश्रम में प्रवेश किया है। शमीक ऋषि ध्यान पे थे, आंख बंद किए हुए थे। परीक्षित को क्रोध आ गया, पानी मांगा, बार बार पानी मांगा। परीक्षित जल की प्यास के कारण व्याकुल हो रहा था और शमीक ऋषि ने आंखों को नहीं खोला। आश्रम में और कोई था नहीं। और कहते हैं क्रोध में आकर के, ये तो मुझे देख करके आंख बंद कर लिया है, इसने ये राजा का अपमान कर रहा है, ये संत नहीं हो सकता है। संत हृदय नवनीत समाना हमने सुना है, ये ढोंगी है, पाखंडी है। और मृत सांप को शमीक ऋषि के गर्दन पर डाल दिया और गर्दन पर डाल करके वहां से राज्य की ओर वापस आ गए। राज्य में आए हैं और राज्य में आकर के जब अपना मुकुट उतारा तो एहसास हुआ कुछ पाप हो गया, कुछ अनीति कर दी, कुछ भूल कर दिया, कुछ अशुभ हो गया। मुकुट के उतारते ही पता चल गया। देखो, जब जो व्यक्ति गलत नहीं करता है, यदि भूल से भी उससे गलती हो जाती है तो बाद में उसको पश्चाताप होता है, यहां मैंने गलती की है, ये भूल हो गया। और कहते हैं कि जब यह बात मुनि पुत्रों से, ऋषियों के पुत्रों से शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला, वो कश्यप नदी के तट पर कीड़ा कर रहे थे। क्रोध में आकर के उन्होंने जल लिया, आचमन किया और परीक्षित को श्राप दे डाला कि 7वें दिन ही यह तक्षक सांप तेरा अंत कर देगा, तेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, तेरा राज्य का अंत हो जाएगा। श्राप मिल गया परीक्षित को। उधर जब परीक्षित को एहसास हुआ कि भूल हुई है, क्षमा मांगनी चाहिए ऋषि से, मुनिवर से माफी मांगनी चाहिए। और इधर आश्रम पर, शमीक ऋषि के आश्रम पर जब श्रृंगी ऋषि आए, उनको पता चला परीक्षित को श्राप दे दिया। शमीक जी ने कहा आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। अरे वो राजा है, राजा तो भगवान के समान होता है, और परीक्षित के बाद फिर इस राज्य को संभालेगा कौन? एक छत्र शासन कौन करेगा? भूल हो गई, गलती से हुई है। इतना बड़ा श्राप नहीं देना था, मृत्यु दंड नहीं देना था, लेकिन अब श्राप दे दिया है तो यह समाप्त नहीं हो सकता, यह छूट नहीं सकता है। साधु संतों की आश्रम में भीड़ होने लग गई और उधर से परीक्षित आने लग गए और एक दूसरे के कानों पर कानाफूसी होने लग गई। बहुत बड़ा श्राप मिला है, बहुत बड़ा श्राप मिल गया। पाप इतना बड़ा नहीं था परीक्षित का, और परीक्षित को पता चल गया कि पाप का दंड मिल गया है, पाप का दंड हो गया है। पैरों पर गिर गए। ऋषि ने कहा कि तुझे श्राप मिल गया है, 7वें दिन तेरा अंत हो जाएगा, जा मोक्ष प्राप्ति का कुछ साधन कर, कुछ संसाधन खोज। परीक्षित ने राजपाट का त्याग कर दिया, पुत्र को दे दिया है और अमर अनशन के लिए गंगा के तट पर आकर के बैठ गए हैं। गंगा के तट पर आ गए, ध्यान लगाने लग गए भगवान का, निवेदन करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, गुरु खोजने लग गए। गुरु कहां है, गुरु कौन आएगा? देखो, जब उलझने आ जाती हैं
तो गुरु के पास जाया पड़ता है।